आप सभी को नमस्कार। मैं अजीत यादव एटा एडवांस क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो हमारा परसेंटेज में सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का आज लेक्चर नंबर 7 रहेगा। अभी तक हमने जो भी टाइप के क्वेश्चन देखे थे, आज देखेंगे बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल, और प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आज आपको। तो देखें आज का जो पहला क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आंसर में जो परिवर्तन आएगा वो कितने प्रतिशत का आएगा। यानी कि आपको निकालना क्या है कि परिकलन में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखें, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक बेसिक सा तरीका याद रखना है। क्या तरीका है समझेंगे आप। कोई भी आपको x या y बिल्कुल नहीं मानना है। x या y बिल्कुल नहीं मानना है। समझे आप तरीका क्या रहेगा। संख्या में गुणा किससे करना था? संख्या में गुणा आपको 5/3 से करना था। किससे करना था? 5/3 से गुणा करना था। गलती से हुआ क्या? गलती से आपने 3/5 से गुणा कर दिया। किससे कर दिया? 3/5 से। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको फिर समझा रहा हूं, आपको कोई भी x या y बिल्कुल नहीं मानना है। बिल्कुल बेसिक सा मेथड याद रखना है। क्या? 5/3 और 3/5। आपको क्या करना है, इस 5 और 3 का एलसीएम ले लेना है। 5 और 3 का क्या करना है? एलसीएम। जैसे ही आप 5 और 3 का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। आप 15 का गुणा इसमें करा दें और 15 का गुणा इसमें करा दें। यहां से आप देखेंगे कि आंसर आना क्या था? 25। आंसर आया क्या है? आंसर आया क्या है? 9। आंसर आना क्या था? 25, लेकिन आंसर आया क्या है? 9। बोला क्या गया है? किसी संख्या में 5/3 से गुणा करना था। कितने से? 5/3 से। हुआ क्या? 3/5 से गुणा। यानी आपका आंसर 25 आना था, लेकिन हुआ क्या? आया कितना है? 9। आया कितना है? 9। आप देखेंगे यहां कितनी का परिवर्तन है, यानी त्रुटि कितने की हुई है, गलती कितने की हुई है? 16 की। ये 16 की गलती हुई किस पर है? ये 16 की गलती हुई है 25 पर। किस पर? 25। गुणा आप 100 का कर देंगे और परसेंटेज बनाएंगे, और जैसे ही आप गुणा 100 का करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? 64% का अंतर आएगा आपके आंसर में। कितने प्रतिशत का? 64%। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार फिर समझ लें आप। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई एक्स वाई नहीं मानना है। बेसिक सा मेथड याद रखना है। 5/3 के स्थान पे 3/5 हो गया। 5/3 के स्थान पे क्या हो गया? 3/5 हो गया। 3/5 हुआ है। आप देखेंगे इसका और इसका क्या ले लें आप? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 15। 15 का आप गुणा कराएंगे। गुणा कराएंगे तो जो संख्या 25 निकलनी थी, कितनी आई है आपके पास? 9 आई है। कितने का अंतर है, यानी कितने की त्रुटि है? तो आप देखेंगे 16 किस पर? हमेशा इस पर रहेगी, यानी 25 पर। गुणा आप 100 से कराएंगे, परसेंटेज बनाएंगे तो 64% का अंतर आएगा। कितने का? 64% का। देखिए एक बार क्वेश्चन को आप। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिक सा तरीका है। करना क्या था? 5/3 के स्थान पे क्या हुआ है? 3/5। 5/3, 3/5। आपको 3 और 5 का क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम आएगा, आप उसका गुणा कराएंगे। संख्या 25 के स्थान पे क्या हो गई? 9। 25 के स्थान पे जैसे ही 9 हुई, कितने की त्रुटि, यानी कितने की गलती? 16 की। किस पर? 25 पर। गुणा आप 100 कराएंगे और परसेंटेज बनाएंगे। 64% की क्या हो गई? अंतर आया है। 64% का क्या आया है? अंतर आया है। देखेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन, समझें। सेम क्वेश्चन दे रखा है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में 5/6 से गुणा करने के स्थान पर 6/5 से गुणा कर दिया।
परिकलन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यानी कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा है, कोशिश करेंगे आप पहले समझने की क्या क्वेश्चन है। आपको गुणा 5/6 से करना था, गलती से क्या हुआ, आपने 6/5 से गुणा कर दिया, तो जो परसेंटेज में अंतर आया है वो क्या आया है, तो समझेंगे जो आपके आंसर में अंतर आएगा वो कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो क्वेश्चन देखें आप, 5/6 था, हुआ क्या है 6/5, क्या हुआ है 6/5। समझे आप, 6 और 5 का क्या ले लें आप, एलसीएम। 6 और 5 का एलसीएम क्या रहेगा, बेसिक सा तरीका है, क्या रहेगा 30, 30 का गुणा आप यहां कराएं, 30 का गुणा आप यहां कराएं। देखें आप बिल्कुल बेसिक तरीके से देखें, जैसे ही आप देखेंगे यहां क्या होगा, कितने से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, इससे डिवाइड करेंगे आप 6 टाइम। क्या होना था, होना यहां आंसर आपका 25 था, हो कितना गया, हो गया आपका आंसर 36। फिर से समझे, 5/6 के स्थान पर 6/5 से आपने गुणा कराया है, तो यहाँ पे आपसे प्रतिशत यानी जो आपका आंसर में अंतर आना है वो अंतर पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट का अंतर आएगा। यानी मैंने यहां से कैलकुलेट किया तो मेरा 25 के स्थान पे कितना आ रहा है, 25 के स्थान पे मेरा यहाँ 36 आ रहा है। कितना के अंतर है, 11 का अंतर है, अंतर हमेशा इस पर रहेगा 25 पर, गुणा आप 100 कराएंगे, क्या निकला, यहां से आपने 4 बार से डिवाइड किया, आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 44%। और ये 44% किस में अंतर आया आपका, जो आंसर में अंतर आया वो 44%, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर समझें आप क्वेश्चन को एक बार, 5/6, 6/5, 5 और 6 का आप क्या ले लें लासा, संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी 30 बनेगी। यहां से आपने कैलकुलेट किया, आंसर 25 आना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या आया है 36। अंतर कितने का है 11 का, किस पर 25 पर, और परसेंटेज में जैसे ही आप चेंज करेंगे तो 44% का अंतर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। देखें क्वेश्चन एक बार, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, सेम क्वेश्चन दे रखा है, जब किसी विद्यार्थी से किसी संख्या का 6/7 बताने को कहा गया तो गलती से उसने 6/7 से भाग दे दिया, जिससे सही उत्तर से क्या हुआ, सही उत्तर से 13/17 अधिक प्राप्त किया गया, सही भिन्न ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, सही भिन्न ज्ञात करें। समझेंगे आप क्वेश्चन को फिर से एक बार, अभी तक क्वेश्चन में क्या था, अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि 6/7 से आपको गुणा करना था, यानी 6/7 बताने को कहा गया, इसका मतलब 6/7 से क्या करना था, गुणा करना था, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया 6/7 से भाग लगा दिया। सही उत्तर में जो अंतर आया है वो कितने का 13/70 का अंतर आया है। तो पूछा ये गया है कि यहाँ पे आपकी जो सही भिन्न रहेगी वो क्या रहेगी, सही भिन्न रहेगी वो क्या रहेगी। अब समझना, आपको 6/7 से क्या करना था, गुणा, आपने क्या कर दिया 6/7 से क्या लगा दिया, भाग, क्या लगा दिया, भाग। अब आपको भाग का नियम मालूम होगा क्या, अगर आप किसी संख्या में 6/7 से क्या लगा रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, अगर मैं इसको 7/6 लिख दूं तो संख्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गुणा में। यानी क्वेश्चन ये बना आपका कि आप अगर किसी संख्या में 6/7 से गुणा कर रहे हैं और 6/7 से भाग लगा रहे हैं, अगर आप यहां बोल दें कि आप 7/6 से गुणा कर रहे हैं, बात क्या है, सेम है। क्यों, संख्याएं पलट देने से चिन्ह यहाँ पे क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यानी क्वेश्चन ये बना, क्या बना क्वेश्चन
कि आपने 6/7 की जगह 7/6 से गुणा कर दिया। किससे कर दिया? 7/6 से। या 6/7 से भाग लगा दो या 7/6 से गुणा कर दो, बात क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्यों? संख्या पलट देने से चिन्ह क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। अभी वही तरीका, लासा कितना हो जाएगा? 42। लासा कितना हो जाएगा? 42। लासा कितना हो जाएगा? 42। क्या निकला यहां? यहां आपने देखा कितना हो गया? यहाँ 36। यहां कितना हो रहा है? यहां हो रहा है आपका कितना? 49। अंतर कितने का आया? अंतर यहां आया 13 का। अंतर कितने का आया? 13 का। यानी उत्तर में जो आपका अंतर आया है वो कितने का आया है? 13 का। बोला ये गया है, ये 13 नहीं है। 13 बराबर किसके है? 13/70 के। तो 1 की वैल्यू यहां से 1/70 आएगी। 1 की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 1/70 आएगी। जब 1 की वैल्यू 1/70 है तो मेरी संख्या क्या मानी थी मैंने? 42। संख्या मैंने क्या मानी थी? 42। तो यहां से जब मैं भिन्न बनाऊंगा तो 42 गुणा 1/70, यानी आप इसको 14 से काटेंगे 3 बार, इसे काटेंगे 5 बार। 3/5 आपकी भिन्न बिल्कुल सही रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। समझें एक बार फिर से क्वेश्चन को, आप क्या क्वेश्चन दे रखा है। यानी आपको 6/7 से गुणा करना था। गलती हुई ये हुई कि आपने 6/7 से क्या कर दिया? भाग लगा दिया। गलती क्या हुई? 6/7 से आपने क्या कर दिया? भाग लगा दिया। अगर मैं यहां ये बोल दूं कि आपने 6/7 से भाग ना लगाकर 7/6 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया, बात क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि 6/7 के स्थान पर आपने 7/6 से गुणा कर दिया, तो जो उत्तर में अंतर आया है वो कितने का आया है? 13/70 का अंतर आया है। मेथड वही है। 6 और 7 का एलसीएम 42, संख्या कितनी थी? 36, निकली कितनी? 49। अंतर कितने का आया? 13 का। 13 बराबर किसके? 13/70। 1 की वैल्यू किसके बराबर? 1/70 के बराबर। जब 1 की वैल्यू 1/70 है तो यहां से जो 42 की वैल्यू आप निकालेंगे। क्यों? आपने संख्या तो 42 मानी थी। क्या मानी थी संख्या? संख्या आपने 42 ही मानी थी। तो 42 गुणा 1/70 करेंगे तो आपका जो आंसर यानी भिन्न जो रहेगी वो क्या रहेगी? 3/5, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। देखें एक बार क्वेश्चन को आप। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। केवल आपको समझने वाली बात क्या थी, यहाँ जो 6/7 है इसे अगर आप 7/6 कर देंगे, यानी जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन पहले कराए थे बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो जाएगा। बस यहाँ थोड़ी सी बात ये समझनी थी, यहाँ भाग की जगह अगर मैं 7/6 कर देता तो क्वेश्चन बन जाता 6/7 के स्थान पर 7/6 से गुणा कराया जा रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहता बिल्कुल। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखें, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि कर दी जाए तो 6 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या हो जाती है? 5540, यानी 5540 हो जाएगी। तो पूछा ये गया है कि वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें, यानी कि इस 5000 में पुरुष कितने हैं और इस 5000 में महिलाएं कितनी हैं। तो समझें, 2 तरीकों से बताया जाएगा आपको ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी कराया था। आज देखें फिर इसको रिपीटेशन में। गांव की जनसंख्या जो टोटल है समझना, टोटल कितनी दे रखी है? 5000। क्या दे रखी है? 5000। 2 तरीकों से समझें आप इसको। 5000 है, इसमें जो मेल को बढ़ाया जा रहा है वो कितने परसेंट बढ़ाया जा रहा है? 6%।
और जो वुमेन यानी कि मैन को 6% और वुमेन को जो बढ़ाया जा रहा है वो कितनी परसेंट, 14% की वृद्धि की जा रही है। कितनी परसेंट की, 14% की वृद्धि की जा रही है। समझना, अगर मैं बोलना चाहूं कि अगर इसको भी मैं दो भागों में तोड़ दूं, यहां भी 6% और यहां कितने परसेंट, 8%। कितनी परसेंट, 8%। अगर मैं पूरे क्वेश्चन में 6% की वृद्धि करता हूं, समझना आप बात को, तो अगर मैं 5000 का 6% ही बढ़ा रहा हूं, समझते जाएं आप, तो वृद्धि कितने की होगी, केवल और केवल 300 की होगी। लेकिन यहां वृद्धि हुई कितने की है, यहां वृद्धि हुई है आपकी 540 की। कितने की, 540 की। एक बार फिर समझें आप मैन को भी आज 6% बढ़ाएं और वुमेन को भी केवल और केवल 6% बढ़ाएं, तो 5000 पर टोटल जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंट की होगी, 6% की होगी। इस हिसाब से तो आपका 300 व्यक्ति बढ़ने चाहिए। कितने व्यक्ति बढ़ने चाहिए, 300। लेकिन व्यक्ति बढ़े कितने हैं, 540। ये 240 कहां से आया, ये 240 जो 8% वुमेन एक्स्ट्रा बढ़ी है वहां से आया। ये कहां से आया, यानी वुमेन का 8% कितना है, 240। आप बोलेंगे वुमेन का 8% बराबर किसके, 240 के। तो वुमेन का 1% बराबर किसके, 1% बराबर 30 के। तो वुमेन का 100% बराबर किसके, 3000 के। जब 3000 वुमेन तो मैन कितने बचे, 2000। कितने बचे, 2000। ये एक कंडीशन थी आपकी। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, पुरुषों की संख्या यानी 2000 इस क्वेश्चन का आंसर रहता। एक बार फिर समझें आप क्वेश्चन को, और अच्छा मेथड है, एक बार फिर समझें, फिर दूसरे तरीके से समझना आप। टोटल जनसंख्या कितनी है, 5000। ये बोला है मेल यानी कि मैन को आप 6% बढ़ाएं, वुमेन को 14%। मैंने बोला कि वुमेन के यहाँ पे एक 6% और दूसरा भाग कितना कर लो आप, 8%। अगर मैं पूरे क्वेश्चन में 6% की वृद्धि करूंगा, यानी मैन को भी 6% बढ़ाऊं और वुमेन को भी कितना बढ़ाऊं, 6%, तो टोटल वृद्धि कितनी होनी चाहिए, 300 की। लेकिन बोला क्या गया है कि क्वेश्चन में 540 की वृद्धि हुई है। जो 240 एक्स्ट्रा है, क्या हुआ, जो 240 एक्स्ट्रा है, तो यहां आप देखेंगे कि अभी वुमेन का 8% और एक्स्ट्रा है। कितना, वुमेन का अभी 8% और बाकी है। तो वुमेन का 8% 240, तो वुमेन का 100% कितना हो जाएगा, 3000। तो इस हिसाब से यहां मैन कितने बचे, 2000। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहता। एक बार फिर देख लें आप क्वेश्चन को। देखें आप, समझें। अब इसी क्वेश्चन का आप एक और मेथड देखें, इसी क्वेश्चन का आप एक और मेथड देखें। देखें सामने क्या मेथड रहेगा, समझें। सेम क्वेश्चन वही है और इसे आप एक और तरीके से देखें। जो ये मेथड था उसके अलावा मेथड देखें। क्या क्वेश्चन दे रखा है, टोटल कितना है, टोटल है आपका 5000। एक साल बाद टोटल क्या है, एक साल बाद, एक साल बाद दे रखा है 5540। आप बोलेंगे वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि जो हुई है वो हुई है आपकी 540 की। आप ये भी निकाल सकते हैं यहां से कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। तो आप देखें 540 की वृद्धि हुई है किस पर, 5000 पर। गुणा आप 100 का कराएंगे और जैसे ही गुणा आप 100 का कराएंगे क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा 10.8। क्या निकल के आएगा, 10.8। यानी कि पूरे क्वेश्चन पर ओवरऑल जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 10.8 की वृद्धि हुई है। कितने की हुई है, 10.8 की वृद्धि हुई है इस पूरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बना, एक तरफ मैन है, एक तरफ वुमेन है। मैन में वृद्धि कितने परसेंट की है, 6% की।
वुमेन में कितने की वृद्धि है? 14% की। ओवरऑल क्वेश्चन पर वृद्धि कितनी परसेंट की है? 10.8% की वृद्धि है। यहां से आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, यहां से आपका क्या निकल के आएगा? 3.2, और यहां से जो अंतर निकलेगा आपका 4.8। 16 से आप एक पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 16 से करेंगे 2:3। मैन कितने रेशियो है? 2 रेशियो। वुमेन कितने रेशियो है? 3 रेशियो। टोटल कितना है? 5000। 5000 को अगर आप बांटना चाहोगे तो 3000 और 2000, 3000 और 2000। देखें हम, उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आया होगा। करना क्या है आपको? सबसे पहले ओवरऑल परसेंटेज निकालने हैं कि पूरे क्वेश्चन में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है। मेल का दे रखा है, वुमेन का दे रखा है, ओवरऑल आपने निकाल लिया 10.8। यहां से आपने देखा रेशियो 2 और 3 का, यानी वुमेन है वो आपकी 3 रेशियो, मैन है वो आपके 2 रेशियो, यानी 3000 और 2000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखेंगे आप समझेंगे। एक गांव की जनसंख्या 4000 है। एक गांव की जनसंख्या 4000 है। पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। एक साल के बाद जो ओवरऑल वृद्धि होती है वो कितनी होती है? 4352 हो जाता है, यानी 4352 हो जाता है एक साल के बाद। तो पूछा यह गया है कि पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखें। टोटल बोला जा रहा है आपसे कितना? 4000। एक साल बाद क्या हुआ? 4352। आप बोलेंगे यहां जो वृद्धि हुई है कितने की हुई है? 352 की वृद्धि हुई है। इसे अगर आप परसेंटेज में चेंज करना चाहें कि ओवरऑल वृद्धि हुई कितने परसेंट की है, तो समझें आप। ओवरऑल वृद्धि के लिए आप देखेंगे 352 की वृद्धि हुई है, किस पर? 4000 पर। गुणा 100 कराएंगे आप। जैसे ही गुणा आप 100 कराएंगे, क्या निकल के आएगा? यहां से जो निकल के आएगा, आप 4 से डिवाइड कर लें इसको। 4 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। और कितने टाइम्स? 8 टाइम्स, यानी 88 बार पूरा पूरा कटेगा ये 40 से। कितनी बार? 88 बार पूरा पूरा। देखें तो यहां से जो वृद्धि निकलेगी आपकी 8.8 के समथिंग निकलेगी। कितनी निकलेगी? 8.8 के समथिंग। 4 से आपने इसको डिवाइड किया कितनी बार? 88 बार। लेकिन आपका क्या लगा है? एक जीरो, तो दशमलव लगा देंगे आप, और 8.8 क्या हो जाएगी? इस पूरे क्वेश्चन की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8.8। अब देखें क्वेश्चन क्या है। एक तरफ मैन, एक तरफ वुमेन। मैन में जो वृद्धि हुई है वो 8% की। कितने परसेंट की? 8% की। वुमेन में जो वृद्धि हुई है 10% की। ओवरऑल क्या निकला है? 8.8। क्या देखा आपने? 1.2। क्या देखा आपने? 0.8। क्या देखा आपने? 0.8। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 4 से इसे 2 टाइम्स और इसे आप 3 टाइम्स, यानी कि 4000 को आपको 5 हिस्सों में बांटना है, जिसमें मैन के पास 3 हिस्सा रहेगा और वुमेन के पास 2 हिस्सा रहेगा। मैन के पास 3 और वुमेन के पास 2। तो देखें 5 बराबर किसके? 4000 के। तो 1 बराबर किसके? 1 बराबर आपका 800 के होगा। जब 1 की वैल्यू 800, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 1600। और 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 2400। कितनी हो गई? 2400। पूछा क्या गया? पुरुषों की जनसंख्या, तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 2400। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखें क्वेश्चन एक बार।
एक बार फिर समझे क्वेश्चन आप। टोटल 4000, वृद्धि कितने की हो गई? 352 की। एक साल के बाद मैंने देखा क्वेश्चन पर जो ओवरऑल वृद्धि हुई है कितने की हुई है? 8.8 की। मैन में वृद्धि 8%, वुमेन में वृद्धि कितनी रही है? 10%। ओवरऑल वृद्धि क्या हो गई? 8.8। यहां आप कैलकुलेट करेंगे 1.2, यहां आप कैलकुलेट करेंगे 0.8। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे आप, 2-3 का रेशियो आ गया, यानी कि आपके पास टोटल 5 हिस्से करने हैं, जिसमें 2 हिस्सा किसके पास जाना है? वुमेन के पास, और 3 हिस्से में कौन है आपके? मैन यानी कि पुरुष। समझे? एक की वैल्यू यहां से 800 निकलेगी, 3 की वैल्यू 2400 हो जाएगी, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे आप। चीनी के मूल्य में, देखें आप क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी, तथा चीनी पर अपने व्यय में x% की वृद्धि कर ली, तो x का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? x का मान। बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है। मूल्य क्या है? मूल्य क्या है? 25% की वृद्धि। आप बोलेंगे 100 से कितना हुआ है? 125, यानी 4 से कितना हुआ है? 5। 4 से बढ़कर कितना हो गया? 5। इसके बाद देखेंगे उसका उपभोग क्या हुआ है। उपयोग जो हुआ है उसका वो 4% की कमी आई है। कितने परसेंट की कमी आई है? 4% की कमी आई है। किसमें? खपत में या फिर उपभोग में। बात क्या है? एक ही है। यानी 100 से कितनी कर दी उसने अपनी खपत, यानी कि 96। आप बोलेंगे 25 से घटाकर कितनी कर दी? 24। 25 से घटाकर कितनी कर दी? 25 से घटाकर उसने 24 कर दी। कितनी कर दी? 25 से घटाकर 24। ये बोला गया है कि उसके व्यय में x% की वृद्धि हो गई, तो x का मान ज्ञात करें। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। फिर समझें, मूल्य क्या हुआ है? 4 से बढ़कर 5, क्योंकि 25% का मतलब ही 1 बटे कितना होता है? 4। यानी पहले 4 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 5 हो गया। 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 5 हो गया। उपभोग यानी कि उसकी खपत में 4% की कमी की गई है, तो आप बोलोगे 100 से 96, या 25 से कितना हो जाएगा? 24। 25 से कितना हो जाएगा? 24। अब आप उसका व्यय मालूम करेंगे। बेसिक सी बात है, दोनों का गुणा कराएंगे। 100 पहले, तो अब कितना हो गया? 120। अगर पहले केवल 100 रुपए का खर्चा होता था, तो अब कितने का होने लगा? 120 का होने लगा। तो यानी यहाँ पे जो उसकी वृद्धि हुई है किसमें? व्यय यानी खर्चे में जो उसकी वृद्धि हुई है वो कितने % की हुई है? क्लियर दिखाई दे रहा है कि 20 की वृद्धि हुई है। किस पर? 100 पर। गुणा आप 100 का कराएंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे, आंसर जो आएगा वो आपका 20% आएगा। आंसर जो आएगा वो आपका क्या आएगा? 20%। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार फिर समझेंगे आप। मूल्य में वृद्धि 4 से 5, उसकी खपत में कमी 25 से 24। पहले खर्चा अगर 100 रुपए होता था, तो अब कितने का हो रहा है? 120 का। तो यानी खर्चे में जो उसकी वृद्धि हुई है वो 20%। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा। देखें क्वेश्चन एक बार। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 7। मोहन का खर्च और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि और बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय का प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, यानी उसके खर्चे में। अब समझना आप, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा।
क्या है, यहाँ आपको खर्च और बचत का रेशियो दे रखा है। अगर वो 5 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 1। अब समझना, आय बराबर यानी इनकम बराबर क्या होगा, उसकी आय बराबर क्या है, यानी कि जो वो खर्चा कर रहा है और प्लस जो बचत कर रहा है, क्या कर रहा है, बचत, तभी तो आप उसकी इनकम निकाल पाएंगे। यानी जो खर्चा कर रहा है और बचत कर रहा है, दोनों को जैसे ही आप प्लस करेंगे उसकी क्या निकल के आ जाएगी, इनकम। मान के चलो कोई व्यक्ति 100 रुपए खर्च कर रहा है, 100 रुपए की बचत कर रहा है, तो इसका मतलब जब तक वो 200 कमाएगा नहीं तब तक खर्च और बचत कैसे कर लेगा। यानी जब तक उसकी इनकम 200 रुपए होगी नहीं तब तक वो कैसे 100 रुपए खर्च कर लेगा और कैसे 100 रुपए बचा लेगा। तो यानी कि क्या समझ में आया, खर्च और बचत को जैसे ही आप जोड़ेंगे क्या निकल के आ जाएगी, व्यक्ति की इनकम निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, इनकम निकल के आ जाएगी। अब सुने आप क्वेश्चन क्या दे रखा है, समझेंगे। उसकी जो खर्च दे रखा है वो 5 रेशियो, उसकी जो बचत दे रखी है 1 रेशियो, इसका मतलब वो 6 रेशियो की कमाई करता होगा। 6 रेशियो उसकी क्या रही होगी, इनकम रही होगी। आप देखें फिर से समझें, 5 उसका खर्चा, 1 उसकी बचत, तो इनकम कितनी निकलेगी, इनकम उसकी 6 रेशियो निकलेगी। कितने रेशियो, 6 रेशियो। आपने क्या देखा, आप इस 6 रेशियो को माने कि आपने 600 रुपए की कमाई की, 500 का खर्चा किया और 100 रुपए आपने क्या कर लिया, बचा लिया। 100 रुपए क्या कर लिए आपने, बचा लिए। उसके वेतन में 25% क्या हो जाता है, वृद्धि। वेतन, ये उसकी आय है, ये उसका वेतन है। कितने की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। और क्या दे रखा है आपको, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो रही है। बचत कितने परसेंट बढ़ रही है, बचत बढ़ रही है 15%। 600 का जैसे ही आप 25% बढ़ाएंगे, देखें 600 का जैसे ही आप क्या बढ़ाएंगे, 25% बढ़ाएंगे, समझना आप क्या हो जाएगा, 1/4, और 4 से जैसे ही करेंगे 150, क्या निकल के आएगा, 150। यानी कि बेसिक सी बात ये है कि 600 का जैसे ही आप 25% बढ़ाएंगे, इनकम में जो वृद्धि हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी, 150 की वृद्धि हो जाएगी। और 150 की जैसे ही वृद्धि होगी, नई इनकम कितनी हो गई, 750। नई इनकम कितनी हो गई, 750। बेसिक सी बात है बिल्कुल। 600 कमा रहा है, 500 खर्च कर रहा है, 100 बचा रहा है। इनकम 25% बढ़ानी है, 25% का मतलब 150 वृद्धि, तो नई इनकम कितनी हो गई, 750। नई बचत कितनी हो जाएगी, 115। कितनी की हो जाएगी, 115। कैसे हो जाएगी, क्योंकि 100 का 15% बढ़ाना है तो 15 रुपए ही तो बढ़ेगा। अब देखें आप, कोई व्यक्ति 750 रुपए कमा रहा है, अब 115 उसमें से क्या कर रहा है, खर्चा, तो बचा कितनी रहा है, तो बचा रहा है यहां से कितनी बचा रहा है, देखें आप, बचत हो रही है व्यक्ति की 635 की। कितने की बचत हो रही है, 635 की। फिर समझ लें, 750 इनकम है, 115 क्या होने लगा, खर्चा, तो बचत कितने की होगी, बचत होगी 635। पहले अगर कोई व्यक्ति 500 बचा रहा था तो अब कितनी बचाएगा, 635 बचाएगा। कितनी बचाएगा, 635 बचाएगा। अब आप देखेंगे कि ओवरऑल जो बचत हुई है वो कितनी की हुई है, देखें यहाँ पे, सॉरी, जो खर्चा हुआ है वो कितने का हुआ है, 635 का। पहले कितने का हो रहा था, 500 का। 115 क्या हो गई उसकी बचत, 750 क्या हो गई उसकी इनकम। तो देखें आप, 135 रुपए बचा रहा, खर्च कर रहा है पहले से ज्यादा, किस पर, 500 पर। गुणा आप किसका कराएंगे, 100 का। गुणा आप किसका कराएंगे, 100 का। क्या निकल के आया यहां से जो निकल के आया, 27% उसका खर्चा बढ़ जाएगा। कितने प्रतिशत, 27%। एक बार फिर समझेंगे आप क्वेश्चन को, बड़े आसान तरीके से समझेंगे। खर्च 5 रेशियो था, बचत 1 रेशियो, तो इनकम कितने रेशियो हो जाएगी, 6 रेशियो। मैंने माना कि बचत 100 है, खर्चा कितना है 500 का, तो आय कितनी हो गई 600 की। उसकी इनकम को 25% बढ़ाओगे तो नई इनकम कितनी हो गई 750। उसकी बचत को 15% बढ़ाओगे तो नई बचत कितनी हो गई 115।
तो नया खर्चा कितना हो जाएगा, तो नया खर्चा हो जाएगा 635। खर्चा कितना बढ़ा है 135, किस पर 500 पर, परसेंटेज में कितना बढ़ गया 27%। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। देखिए एक बार क्वेश्चन को आप। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, समझे आप। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ क्या दे रखा है, सीमा अपनी मासिक आय का 16 सही 2/3% बचाती है। कंडीशन ये भी दे रखी है उसका मासिक व्यय 10% बढ़ जाता है, आय समान रहती है, यानी इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वह एक महीने में 1200 कितने 75 रुपए बचा पाती है, उसकी मासिक आय कितनी है, यानी उसकी इनकम कितनी रही होगी। क्वेश्चन क्या है, सीमा अपनी मासिक आय का 16 सही 2/3% बचाती है, यानी बचत। समझें आप, बचत क्या है 16 सही 2/3। क्या 16 सही 2/3 को आपको 1/6 बताया गया है, कितना बताया गया है 1/6। 16 सही 2/3 का मतलब क्या 1/6, यानी 6 उसकी इनकम है, एक उसमें से क्या कर रही है बचा रही है। तो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आय बचत, या पहले उसका खर्चा लिख लें आप, क्या लिख लें खर्चा, उसके बाद क्या हो जाएगी बचत। समझें, 6 में से कितना बचा रही है 1, टोटल कितना है 6, तो 5 क्या हो गया उसका खर्चा, 5 क्या हो गया उसका खर्चा। सेम कंडीशन लिख लें, 600 उसकी इनकम, 500 उसका खर्चा, 100 उसकी क्या हो गई बचत, 100 उसकी क्या हो गई बचत। क्वेश्चन क्या है आगे कंडीशन, यदि उसका मासिक व्यय 10% बढ़ जाता है, कितने परसेंट बढ़ जाता है 10%, और वह एक महीने में 1275 रुपए बचा पाती है, तो उसकी मासिक आय क्या रहेगी, यानी उसका केवल खर्चा बढ़ रहा है। समझना आप मेरी बात को, उसकी आय पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर दे रखा है आय समान रहती है, यानी इनकम उसकी 600 ही रहेगी। खर्चा अगर उसका 10% बढ़ रहा है तो 500 का 10% कितना होता है 50। तो यहाँ पे आप जैसे ही 10% इसे इंक्रीज करेंगे बढ़ाएंगे, खर्चा कितना होने लगा 550। कोई व्यक्ति 600 रुपए ही कमा रहा है, 550 क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो बचत कितने की हो गई है 50 रुपए की ही तो बचत होगी। क्योंकि अब अगर उसकी आय वही है, खर्चा बढ़ गया, तो इफेक्ट किस पर पड़ेगा बचत पर ही पड़ना है, यानी बचत कितनी रहेगी 50 ही रहेगी। फिर समझ लें, आय कितनी है 600, खर्चा कितना है 500, बचत कितनी है 100। उसने बोला इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी तो कितनी रहेगी 600, खर्चा बढ़ेगा कितने परसेंट 10%, कितना हो जाएगा 550। तो बचत कितनी बचेगी, अब बचत केवल और केवल 50 रुपए बचेगी। उसने बोला है वह एक महीने में कितना 1250 बचा रही है, मैं तो यहाँ केवल 50 बचा पा रहा हूं, कितना 50। बचत कितने की है 50 की, बोला कितना गया है 1250। तो आप बोलेंगे 50 बराबर किसके 1275 के, 50 बराबर किसके 1275 के। पूछा क्या गया है मासिक आय पूछी गई है, और मासिक आय है कितनी 600। आपको वैल्यू किसकी पूछी गई है 600 की, बेसिक सा क्वेश्चन है, समझे आप। 1275 में आप गुणा कराएंगे 600 का, भाग लगाएंगे 50 का, किसका भाग लगाएंगे 50 का। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, यहां से आप इसे डिवाइड करेंगे 12 बार, कितनी बार 12 बार। जैसे ही आप 1275 में 12 का गुणा कराएंगे आंसर आपके सामने हुआ। देखें
60 हो गया, कितना हो गया 6 कैरी हो गया, 72 और 6 कितना हो गया 78 हो गया, कितना कैरी हो गया 7, 24 हो गया, 31 हो गया। देखें आप गलत हो रहा है कुछ क्या, एक बार फिर से कोशिश करके देखें इसका गुणा करने की। देखें आप यहां जैसे ही 12 का गुणा कराएंगे आंसर आपके सामने होगा। देखें 12 का जैसे ही गुणा कराएंगे 0, 84 और 6 कितना हो गया 90, 0 कैरी का कितना हो गया 9, 12 24, 24 और 9 कितना होता है आपका 33, कितना हो गया कैरी का 3 और 12 और 3 कितना हो गया 15, यानी 15,300 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 15,300 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक बार फिर समझें आप क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन दे रखा था, सीमा की जो मासिक आय का कितनी परसेंट बचाती है, 16 सही 2/3% बचाती है। आप बोलेंगे 1/6 बचाती है। 6 उसकी इनकम है, बचत कितनी है 1 की, तो खर्चा कितने का होगा 5 का, खर्चा कितने का होगा 5 का। इनकम सेम रखनी है, क्यों, क्वेश्चन में बोला गया है आय पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनकम समान रहेगी। खर्च 10% बढ़ेगा 550 हो जाएगा, तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत हो जाएगी केवल और केवल 50 की। इस 50 को बोला कितना गया है 1275 बोला गया है। आपसे इनकम पूछी गई है, इनकम कितने परसेंट है, इनकम आपकी 600 दे रखी है, इनकम कितनी दे रखी है 600, तो 600 की वैल्यू जो निकलेगी वो 15,300। देखेंगे एक बार क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आज के। देखें आप, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार अपने मासिक बजट को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उक्त वस्तु पर 8% अतिरिक्त धन ही व्यय हो। बढ़ी हुई राशि के प्रबंधन के लिए उस वस्तु के उपयोग में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, उस वस्तु के किसमें उपयोग में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल, यानी कि बोला क्या गया है, एक वस्तु के मूल्य में कितने की परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि होने पर अपने मासिक बजट को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि केवल जो 8% ही क्या बढ़े, 8% ही उसका क्या बढ़े, धन बढ़े, यानी धन में जो वृद्धि हो केवल और केवल 8% हो। तो समझें उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, समझे अभी समझाया था। ये उसका मूल्य है, क्या है मूल्य, मूल्य के बाद क्या आता है उसका उपयोग या फिर उपभोग लिख लो आप, या फिर लिख सकते हैं खपत। उसके बाद उसका क्या आता है, कुल खर्च आता है, क्या आता है कुल खर्च। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, कितने की 20%। आप बोलेंगे 100 से बढ़कर कितना हुआ है 120, या फिर बोलेंगे आप कितना 5 से बढ़कर कितना हो गया 6, 5 से बढ़कर कितना हो गया 6, मूल्य 5 से बढ़कर 6 हो गया। उसने बोला है कि ओवरऑल जो खर्चे पर, ओवरऑल जो व्यय पर अंतर आएगा वो केवल 8% का आएगा, कितने का आएगा, ओवरऑल जो अंतर आएगा वो कितने परसेंट का आएगा 8% का, समझना आप। यानी ओवरऑल जो अंतर बोला है उसने 100 से कितना हो जाएगा 108 बढ़ेगा केवल। आप बोलेंगे कि ये जो जाएगा वो कितने से 25 से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल उसका खर्च 25 से बढ़कर कितना हो जाएगा 27। कैसे समझें, फिर समझें, अच्छा क्वेश्चन है एक बार फिर समझें। मूल्य में वृद्धि 20%, 5 से कितना हो गया 6। एक परिवार अपने मासिक बजट को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उक्त वस्तु पर 8% अतिरिक्त धन ही व्यय हो, यानी कि जो खर्चा होगा ओवरऑल वो केवल 8% ही बढ़ेगा।
8% बढ़ेगा 100 से 108 या 25 से कितना हो जाएगा 27। अब बोला ये गया है कि बढ़ी हुई राशि के प्रबंधन के लिए उस वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, यानी कि जो वस्तु के उपयोग में कमी होगी वो कितने परसेंट की होगी। अब बेसिक सा तरीका समझना, इन दोनों का गुणा करके ही क्या खर्च निकलता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि इन दोनों का गुणा करके ही क्या निकलता है खर्च, और इन दोनों का गुणा करके यहां खर्च निकलेगा। 5 आपको दे रखा है, आपको 25 बनाना है, क्या आप यहां 5 से गुणा कराएंगे? किससे गुणा कराएंगे? 5 से गुणा कराएंगे, क्या बन जाएगा 25। 6 दे रखा है, आप किससे गुणा करा दें कि आपको कितना मिल जाए 27 मिल जाए। तो क्या करेंगे आप 27/6 कर देंगे, या फिर आप इसको करना चाहें तो क्या कर सकते हैं 9/3 से काटेंगे इसको 2 कर सकते हैं, या फिर 4.5। अगर आप यहां 6 में 4.5 से गुणा करा दें तो आपको क्या मिल जाएगा 27 मिल जाएगा। समझ में आया होगा आपको। अब आप फिर समझें कि मुझे यहां बनाना कितना है, मुझे 25 बनाना है, यहां 27, तो यहां मुझे 5 रखना होगा और यहां 4.5। क्या पहले उपयोग में 5 वस्तु आती थी तो अब कितनी आ रही हैं? अब केवल 4.5 ही आ रही हैं। कितने की कमी हो गई देखें आप, कमी कितने की हो गई? कमी हो गई यहाँ 0.5 की। किस पर? 5 पर। गुणा आप जैसे ही यहाँ 100 का कराएंगे, किसका गुणा कराएंगे 100 का गुणा कराएंगे, तो ओवरऑल जो कमी आएगी वो कितने परसेंट की आएगी 10% की कमी आएगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा। कितने परसेंट की कमी आएगी 10% की कमी आएगी केवल। फिर समझ लें आप, मूल्य 5 से 6 हुआ है, टोटल 25 से कितना हुआ है 27, तो यहां आपको वैल्यू क्या रखनी होगी 5, यहां वैल्यू आपको क्या रखनी होगी 4.5। आप देखेंगे कमी कितनी हुई है 0.5 की, किस पर 5 पर, और जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे 10% का क्या आ जाएगा 10% की कमी आ जाएगी। किस में? उपयोग में। किस में? उपयोग में। देखें क्वेश्चन को आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको परसेंटेज में दिखाई देंगे। ताजे फल में 90% पानी होता है, जबकि सूखे फल में 20% पानी होता है। ताजे फल के 20 किलोग्राम से प्राप्त होने वाले सूखे फल का क्या बताना है? वजन बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, समझना मेरी बात को। एक तरफ क्या दे रखे हैं आपको? एक तरफ दे रखे हैं फ्रेश। क्या दे रखे हैं? एक तरफ आपको फ्रेश वाले फल दे रखे हैं, यानी कि ताजे बिल्कुल फ्रेश दे रखे हैं। एक तरफ आपको सूखे फल यानी ड्राई वाले दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? ड्राई वाले। समझना मेरी बात को। एक तरफ इसमें क्या दे रखा है? वाटर दे रखा है। एक तरफ जो बचा, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको गूदा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गूदा। ये क्या दे रखा है? पानी दे रखा है। या फिर आप छिलका बोल सकते हैं, जो भी कुछ बचा उसमें जिसके अलावा, यानी पल्प बोल सकते हैं आप, गूदा बोल सकते हैं। एक तरफ क्या दे रखा है? पानी दे रखा है। बड़े आराम से समझेंगे आप। ताजे फलों में जो पानी है वो कितना है? 90% है। तो इसका मतलब 10% क्या बचा आपका? 10% आपका क्या बचा? वाटर। आप बोल सकते हैं अगर 9 भाग में पानी तो 1 भाग में क्या होगा आपका? गूदा, यानी कि बेसिक सी बात है, जो उसका क्या है पल्प बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। 9:1। दूसरी कंडीशन ये है, अगर फल सूख जाता है तो उसमें 20% ही क्या बचता है? पानी। तो 80% उसमें क्या बचता है? गूदा बचता है। आप बोलेंगे 1 से कितना हो रहा है? 4। 1 रेशियो से कितना हो रहा है? 4 रेशियो। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे एक एक पॉइंट को आप, बिल्कुल बेसिक तरीके से।
ताजे फल में 90% पानी, तो 9:1 हो गया। बाकी बचा हुआ आप कुछ भी मान लो, पल्प यानी गूदा मान लो या छिलका मान लो, कुछ भी मान लो बचा हुआ भाग। और ड्राई यानी सूखे फलों में 1:4 का रेशियो। उसने बोला है केवल और केवल 20% पानी है और बाकी क्या है उसका गूदा है। अब क्वेश्चन की कंडीशन को आप समझना, किसी भी फल में यानी ताजे फल और सूखे फल में जो अंतर आता है वो केवल पानी का आता है। किसका अंतर आता है? पानी का। अगर सूखता है फल में तो क्या सूखता है? केवल और केवल पानी सूखता है। इस वाली कंडीशन से हमें कोई मतलब नहीं रहता, यानी ये बिल्कुल सेम रहती है। यानी गूदा सूखे फल में और ताजे फलों में क्या रहता है? उसका वजन हमेशा समान रहता है। तो समझें आप, यहां गूदे का वजन 1 है, यहां कितना है? 4 है। यहां 1 है, यहां कितना है? 4 है। अब समझें, मुझे इस वाले कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? बराबर। मैंने अभी समझाया आपको क्या, कि ताजे फल और सूखे फल में केवल पानी का अंतर होता है। सूखता है तो क्या सूखता है? पानी। ये कंडीशन हमेशा क्या रहती है? समान ही रहती है। ये कंडीशन क्या रहती है? समान ही रहती है। यहां इस रेशियो को मैं बराबर करूंगा तो 4 का गुणा आप यहां कराएंगे और 4 का गुणा ही यहां कराएंगे। क्या निकल के आया कि ताजे फल का वजन कितना है? 40। कितना है? 40। सूखे फल का वजन कितना है? सूखे फल का वजन है 5। सूखे फल का वजन कितना है? 5। सूखे फल का वजन कितना निकला? 5। और ताजे फलों का वजन कितना निकला? 40। उसने बोला है कि ताजे फलों का वजन तो आपका कितना है? 20। यानी 40 को कितना बताया है? 20। बेसिक सी बात है, यहां जस्ट क्या हुआ है? आधा। तो सूखे फल का अगर आपसे वजन पूछ रहा है तो यहाँ 5 के स्थान पे क्या निकलेगा? 2.5 kg। यानी कि ऑप्शन नंबर, देखें इसमें कुछ मिस्टेक है ऑप्शनों में, एक बार देखेंगे आप।